हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारू विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। ओके यार, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके कल रीयूनियन हुए हैं। कल बहुत सारे लोग के कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आए, उनके पार्टनर से बात हुई। कल का दिन बड़ा अच्छा भी था। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत सारा प्यार। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ काल भैरव जयंती के बारे में। चलिए शाम की रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है? तो आज की शाम की रीडिंग देखिएगा। अभी रीडिंग कर लेते हैं आपकी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? प्लीज हरिहरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हो, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं और उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। देखो, एक इंसान है जो हाथ में कुछ लेकर बहुत डीपली उसको देख रहा है, और एक दूसरा इंसान है जो ऐसा सोच रहा है कि यू नो कुछ चीज उसके पास आ रही है, जैसे कुछ चीज उसके पास आने वाली है, किसी चीज के वो इंतजार में है। एक इंतजार की एनर्जी। मुझे लगता है कुछ चीज उसके पास आ भी गई है, मतलब वो सोच रहा था और आ भी गई है। यहाँ पर ये दो तरह की एनर्जी आई है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक एनर्जी ये है कि जैसे किसी के पार्टनर जो हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, आपके साथ सारी चीज़ें सेटल कर लेनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद किसी के पार्टनर की मतलब एनर्जी है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ को देख रहे हैं जो भी ऑफर उनके हाथ में है और देने के बारे में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि वो ऑफर आ भी चुका है, मतलब आप लोगों की तरफ वो ऑफर आ भी चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन रियूनियन की एनर्जी है जैसे कल की थी। ठीक है, ऑल्सो ना एक चीज यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे बहुत झुककर चीजों को दिया जा रहा है। मतलब बहुत झुककर, बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से, वो कहते हैं ना, नम्रता। हाँ, विनम्रता, यस। तो उससे उस चीज उस तरीके से दिया जा रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है। यहाँ पर कोई बदतमीजी वाली एनर्जी नहीं है, इगोइस्टिक एनर्जी नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो, देने वाला भी है और एक्सेप्ट करने वाला भी, यानी दोनों एनर्जीज आ रही हैं। देने वाला दे रहा है, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट भी कर रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बोलो कि ठीक है यार, आप कमिटमेंट तो दे रहे हो, आप मुझे ऑफर तो कर रहे हो, लेकिन आपका क्या भरोसा, आप कल फिर से पलट गए तो, या फिर आप कल फिर से पलट गई तो, आप अपनी बातों पे रहते कहाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से आप इस पर्सन से बोले हो सकते थे। पर्सन कह रहे हैं कि अगर मैंने दिया है तो कोई छीन नहीं सकता। मतलब यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि मैंने दिया है तो बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार करके ही तुमको ये ऑफर किया है, तो इसको अब कोई नहीं छीन सकता तुमसे। हो सकता है आपके मन में डाउट हो इस पर्सन को लेकर, तो आपने इस तरीके से बोला हो कि आप आ जाते हो, आप बात कर लेते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बट मैं जब तक मेरे मन में नहीं होता है
तब तक मैं आपसे कमिटमेंट की बात कभी नहीं करता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, अगर आपको एक फेक इंसान में एक रियल इंसान में पहचानना, जैसे आपका जो पार्ट मतलब काउंटर पार्ट है, अगर आपको पहचानना है जिससे आप डील कर रहे हो ये रियल है या फेक है, तो मैं डिवाइन काउंटर पार्ट की एक सबसे बड़ी खासियत बताती हूँ कि अगर इनके मन में कमिटमेंट नहीं होगी तो इनकी ज़ुबान पर कमिटमेंट आ नहीं सकती है। जब तक कि ये अपने मन से श्योर नहीं हो जाते, ये कमिटमेंट वर्ड पर भाग जाएंगे, लेकिन कमिटमेंट वर्ड पर कोई बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको झूठी कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। आपको अगर इनके मन में कमिटमेंट है तो इनकी ज़ुबान पर कमिटमेंट होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते कि आपसे ऐसे बोलें कि यार मैं अपन दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ, हम मैरिज करेंगे, और ऐसा बोलकर आपको यूज़ करते रहें। ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स की खासियत होती है कि वो भागते हैं कमिटमेंट के नाम से तब तक जब तक कि उनके मन में वो क्लैरिटी, वो श्योरिटी नहीं आ जाती। लेकिन वो आपको झूठ बोलकर आपको आपका यूज़ नहीं करते कि आपको झूठ बोले कि तुम मेरे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, हम तो रिलेशनशिप में, हम जाकर आगे मैरिज करेंगे, ऐसा वैसा, और बाद में आपको धोखा दे दें, ठीक है, बाद में कमिटमेंट देने के बाद धोखा दे दें। अगर उनके मन में कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, अगर उनके मन में कमिटमेंट नहीं है तो झूठी कमिटमेंट वो नहीं देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग के पार्टनर हैं जो वो बोलते हैं कि मैम मेरा पार्टनर मुझसे बात करता है पर कमिटमेंट नहीं देता, तो कमिटमेंट ना देने वाली जो एनर्जी होती है रियल डिवाइन काउंटर पार्ट्स की होती है, क्योंकि जब तक उनके मन में है नहीं, वो आपसे झूठ बोलकर नहीं ये सब करेंगे कि आपका इस्तेमाल करते रहें, झूठ बोलते रहें, और बाद में आपको उस पॉइंट पर आकर छोड़ दें, ठीक है। उनके मन में आपको दिख जाएगा कि इस इंसान का, इस बंदे का मन नहीं है अभी कमिटमेंट देने का, तो वो आपको ना सीरियसली कभी भी झूठ बोलकर काम नहीं करते हैं, ये इनकी खासियत होती है। तो आपको पहचानना हो तो आप ऐसे पहचान सकते हो। तो अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है और आपको ऑफर किया है तो उसकी बात में वजन है फिर, ठीक है। उसका मतलब वो ऐसे नहीं करता है, झूठ नहीं बोलेगा वो आपको कमिटमेंट के नाम पर, या तो भाग ही जाएगा, बात ही नहीं करेगा कमिटमेंट की, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो। हालांकि आपके इंट्यूशन से सुनिए, इंट्यूशन सबसे बड़े मास्टर होते हैं, सबसे बड़े टीचर होते हैं, गुरु होते हैं। ये पर्सन आपको ये भी बोले हो सकते हैं कि जब तुम मेरे से दूर रहते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ है जो मुझे तुमसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये भी आपके पार्टनर ने आपको बोला हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि लिटरली लाइन चैनल हो रही है, तो ये तो किसी न किसी पार्टनर बोली है उनको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि क्या लिटरली ऐसा निकल कर आया है, जैसे आपके पार्टनर ये कह रहे हो कि जब तुम मेरे साथ में नहीं होते तो ऐसा लगता है कि कुछ है, कोई अननोन एनर्जी है, कुछ है ऐसी पावर जो मुझे तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जैसे मुझे तुमसे जोड़ने की कोशिश करती है। और यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, उसकी लाइन चैनल हो रही, अब जाने हम ये प्यार क्या है, सिर्फ इतनी लाइन चैनल हो रही है। अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं कहना कोई भी, दिल बेकदर जिद पे अड़ा है। बस ये वाली लाइन ना चैनल हुई है यहाँ पर, तो आप इस गाने को सुन सकते हो, अब जाने हम ये प्यार क्या है। यहाँ पर देखना एक फ्रॉग नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर यहाँ पर ये कहना चाहते हो यहाँ पर, जैसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने पार्टनर को हाँ, मेंढक बुलाते हैं, आप आपको बुलाते हैं, आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है। दूसरा यहाँ पर ना इससे तो मुझे एक एनर्जी फील हो रही है जैसे आप बहुत ज्यादा बोलते हो, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बोर हो गया था मैं, इतना इतना बोलते हो तुम, इतनी बोलती हो तुम, इतने लंबे समय तो तुमको सुना नहीं है, तो जैसे मैं बोर हो रहा था या बोर हो रही थी, तो ऐसा भी आपके पार्टनर यहाँ पर आपसे बोल सकते हैं आज के दिन में, ठीक है। मतलब उनकी आपकी चटर 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 उनको सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, काफी बोलते हैं अपने पार्टनर से, काफी ज्यादा बात करते हैं, तो आपको शायद बोलते हो कि आप बहुत 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 ज्यादा बोलते हो, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है।
ये बहुत ही अजीब सा मैसेज था, किसके साथ रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रॉग बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर यिन और यांग का साइन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, यिन और यांग। यस यस यस, आज की जो एनर्जी है डेफिनेटली काउंटर पार्ट्स के लिए ही है, जिनके पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि आपको चाहता है, बहुत जल्दी से तो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होती हैं। कभी आपने सोचा है कितने ईगो क्लैशेस ट्विन फ्लेम्स के बीच में या हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स के बीच में क्यों होते हैं? कारण क्योंकि दोनों सोल्स को बहुत अच्छे से मालूम होता है डीपली, अगर वो अपने इंट्यूशंस को सुने कि सामने वाला बंदा सिर्फ मेरा है और वो मुझे बहुत चाहता है। दोनों सोल्स डीपली इंट्यूटिवली ये चीज बहुत अच्छे से जानती हैं, इसी कारण से ईगो क्लैशेस होते हैं, क्योंकि जहां हम जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा हक देते हैं और सबसे ज्यादा उस पर हम अपना हक भी जमाते हैं। तो अगर उससे हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे रहा है, तो एक जेलसी की भावना क्रिएट होती है, और कहीं ना कहीं उसके चलते लोग एक दूसरे को ईगो दिखाने लगते हैं, दोनों पार्टनर एक दूसरे को ईगो दिखाने, क्योंकि उनको पता है कि ये मुझे सबसे ज्यादा चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ही प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखे, और दोनों ये बात जानते भी हैं, ठीक है। ये कारण होता है मेन कि उनको बहुत ज्यादा डर रहता है कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे अलावा कोई ना आए। एक तो जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है तो ये डर ज्यादा रहता है, दूसरा कि वो डीपली एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि ये सिर्फ मेरा इंसान है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ। तो इस वजह से ये मैं की जो एनर्जी है ना, ईगो क्लैशेस बहुत कराती है इनके बीच में, ठीक है। और अगर वो अपने आप को डीपली सुनने जाएंगे, इंट्यूटिवली सुनने जाएंगे, तो अंतर मन से एक ही आवाज आएगी कि तुमको सब कुछ पता है कि तुम्हारा पार्टनर क्या है, कैसा है, तुम्हें कितना चाहता है, ऊपर ऊपर से तुम कितना भटकते रहो, मालूम तुमको सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी एनर्जी होती है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा ईगो क्लैशेस देखे जाते हैं मिरर सोल्स के बीच में, ठीक है। वो एक दूसरे को बहुत ईगो दिखाते हैं, तुम बात नहीं कर रहे मैं भी बात नहीं करूंगा, जाओ। अच्छा, जो भी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं या आपसे मैच करती हैं, कमेंट सेक्शन बताइए करिए, क्योंकि ना आपके मन के बहुत सारे ऐसे सवाल होते होंगे जो आपके मन में चलते होंगे, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में अगर नहीं लिख पाते, जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाती है वो ज़रूर आप लिखा करें। कल किसी का सवाल था, मैं भूल गई, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे। एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर बना है एंकर का साइन, ठीक है ना, ये तो गुड लक को दिखाता है। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आपके कनेक्शन का गुड लक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको अपना गुड लक बोल रहे हैं और कह रहे हैं भाई आ जाओ मेरी लाइफ के अंदर वापस, ठीक है। देखो ऐसा है कि जिनके भी केस में डिवोर्स वाली सिचुएशन है, ठीक है, जिनके भी केस में डिवोर्स वाली सिचुएशन है, उनके लिए ये वाला मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको ड्रीम्स में हर जगह पर डिवोर्स 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 लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। क्योंकि इस साल 2024 है ना ये, इस साल बहुत सारे ब्रेकअप हो गए, बहुत सारी मैरिजेस ब्रेक हो गई, बहुत सारे डिवोर्सेस फाइल हो गए, जितने फेक रिलेशन थे भगवान शनि ने सारे तोड़वा दिए, जितने भी फेक बने हुए थे, चीटिंग से चल रहे थे, या फिर जिनके भी चीटिंग कर रहे थे वो ऑटोमेटिक सरफेस पर आए हैं रिलेशनशिप, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे ज्यादातर, उन लोगों के भी रिलेशनशिप बाहर निकल कर आ गए, ठीक है, या उन दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। तो जितने भी ऐसे रिलेशनशिप थे वो ज़्यादातर ब्रेक हुए हैं, बट जिनके कनेक्शंस जेन्युइन थे, वो नवंबर दिसंबर है भाई, जाने वाला है सैटर्न, तो वो आपको आपके रिलेशनशिप जो भी हैं, आपके जो भी अच्छे कनेक्शन है वो देकर जाएगा। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए गुड लक हो, मेरा भाग्य हो, और डेफिनेटली हमारे कनेक्शन में दोबारा सब कुछ भी नहीं होगा। और एक गुड लक का टाइम स्टार्ट होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, किसके कनेक्शन में, जो जेन्युइन कनेक्शंस हैं, ठीक है। जो फेक कनेक्शंस हैं और जो एक दूसरे के लिए डिजायर के बेसिस पर बने थे वो तो सब ब्रेक हो गए यहाँ पे। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओके, यस, हम्म,
कितना मज़ा है ना जब किसी इंसान को आपसी तकलीफ से तकलीफ हो। सवाल आएगा कि दी क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो इंसान आपसे प्यार करेगा उसको आपकी तकलीफ से तकलीफ होगी। आपको लगेगा सारी मूवीज़ की चीज़ें, नहीं। जब इंसान कोई आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहता है ना, तो उसे आपकी तकलीफ से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसे आपके आपके हर एक आंसू से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। खुद तो रो लेगा लेकिन आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन ये जो लव है, ये तब पॉसिबल है जब इंसान मान ले इस बात को कि हाँ वो लव में है, जब उसका ईगो ब्रेक हो जाए। यहाँ पर एम्परर और टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी एनर्जी आई है टू ऑफ शॉर्ट्स की। इस इंसान के चेहरे पे ना पट्टी लगी रहती है और ये क्लैरिटी में नहीं आ पाता है। अच्छा, यहाँ पर एक एक चीज़ और है। टू ऑफ शॉर्ट्स की जब एनर्जी आती है तो ये बात करती है कि बंदा क्लैरिटी में नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? कारण ईगो। कारण है कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है, दिल और दिमाग आमने सामने है। और प्रकृति और परमात्मा डिवाइन जर्नी में आपको दिल और दिमाग के बीच में ज़रूर फंसाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिल और दिमाग के बीच में ज़बरदस्त फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप दिल की सुनोगे या दिमाग की? अब आपका प्यार है तो आप दिल की सुनोगे, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं वहाँ पर आपको अपना माइंड भी यूज़ करना होता है, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना होता है कि यार इसकी हरकतें तो नहीं लग रही कुछ उस तरीके की। तो वहाँ पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। तो ये जो टू ऑफ शॉट्स की जो एनर्जी होती है ना, इसमें एक शॉट दिल की होती है और दूसरी दिमाग की होती है। बाकी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लोग बोलते हैं मैम ट्विन फ्लेम कारमेट है, सोलमेट है, ये है वो है। कुछ नहीं है। ये एक है दिल, दूसरा है दिमाग। ठीक है, इनके बीच में फंसे हुए रहते हो। दिल कहता है कि यार मैं उसे चाहता हूँ, यार मेरी तो वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। दिमाग कहता है उसकी हरकतें तो नहीं है ऐसी यार, लाइक करने लायक, उसको साथ में रखने लायक, पता नहीं कब धोखा दे दे। तो दिमाग अलग अलग तर्क वितर्क निकालता है। ठीक है, यही सेम चीज़ आपके पार्टनर के अंदर होती है कि वो ये 2 काम 2 तरह से चीज़ें सोचता है। ऐसा नहीं है कि उसे आपके लव पर डाउट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपकी तरफ से उसे नज़र ज़रूर आते हैं। चाहे तो फैमिली का हो, चाहे तो सोसाइटी का हो, चाहे तो कास्ट का हो, या फिर आप में से इनमें से कुछ भी नहीं है अगर, तो आप दोनों के जो गुण होते हैं वो एक-दूसरे के साथ रेज़ोनेट नहीं करते हैं। गुण मतलब आपके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो एक डिफरेंस को क्रिएट करता है, क्योंकि सब कुछ 100% परफेक्ट हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आपके पार्टनर फँस जाते हैं, क्योंकि फिर उनके बीच में दिल और दिमाग में जंग स्टार्ट हो जाती है। लगता है अगर आपको कनेक्शन में ले आए तो ऐसा ना हो कि आप बाद में धोखा दो, किसी और के साथ जाओ। ठीक है, अगर वो आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे, तो फिर और जो चीज़ें हैं वो बीच में आएँगी, फैमिली आ जाएगी, फ्रेंड्स आ जाएँगे, सोसाइटी आ जाएगी, या फिर कोई पेरेंट्स आ जाएँगे। कुछ ना कुछ तो ज़रूर बीच में आ जाता है। तो आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से निकल कर आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर पता है आपके पार्टनर जो आपसे बातचीत कर रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं, उसका कारण और सिर्फ़ कारण एक ही है कि डर है इस पर्सन के मन में कि आपको खो देगा। ठीक है ना? यही एक मेन कारण है जिसकी वज़ह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, कि पर्सन को लगता है कि आपको खो देंगे। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा ना, कि इन्होंने आपको कोई ऑफ़र नहीं किया, आपके साथ कुछ भी नहीं कहा और इतना टाइम इन्होंने बर्बाद किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये डेफ़िनिटली आपको खो देंगे। आप किसी और के साथ चले जाएँगे, क्योंकि प्रकृति एक बार मौका देती है, दूसरी बार मौका देती है, लेकिन आप अपनी हद ही नहीं मतलब आप अपनी हद से ही बाहर नहीं आ रहे हो। मतलब आप तो हद ही किए जा रहे हो एक तरीके से, कि आप सीखने का नाम ही नहीं लेते हो। आप शक ही किए जा रहे हो, शंका ही किए जा रहे हो, भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। तो फिर डेफ़िनेटली यहाँ पर ऐसा होता है कि इंसान को कहेगा कि ठीक है, अब आप आगे बढ़ो, जब कोई इंसान समझने ही तैयार नहीं है। तो आपके काउंटर पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने ईगो को नीचे रखें आपके लिए, और आपको सरेंडर करें, जो कि मुझे रीडिंग में बहुत अच्छे तरीके से नज़र आते हैं। एक ही कारण है क्वीन ऑफ कप्स के पास वापस लौटने का, कि एक तो आपके पार्टनर आपको चाहते बहुत हैं, तो उनके मन में जो आपके लिए प्यार है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रियल है, जेन्युइन है। देखो, आप में से कुछ लोग मेरे से पूछते हो कि मैम उसे समझ में नहीं आता हम उसको इतना ज़्यादा चाहते हैं। मैं आपको रियल बात बताती हूँ, आपको भी आता है और उसको भी आता है। प्रॉब्लम एक ही है, इंट्यूशन कोई नहीं सुनता है, सब अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करते हैं। इंट्यूशन से पूछने जाओगे ना, वो एक-एक बात बता देगा कि तेरा पार्टनर ना ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ऐसा नहीं। कई बार आप कोई रीडिंग ऐसी भी सुन लोगे ना, कि जो आपके पार्टनर के खिलाफ आपको बहुत कुछ बोलती हो, लेकिन आपके अंदर से इंट्यूशंस आ जाएँगी, यार मेरा पार्टनर ऐसा तो इतना बुरा तो नहीं है यार, वो मैं इसे जानता हूँ, जानती हूँ। ये जो बात बताई ना, ये मेरे पार्टनर से रेज़ोनेट नहीं है। तो कहाँ से रेज़ोनेट कर पा रहे हो? जानते हो उसके बारे में, इसीलिए रेज़ोनेट कर पा रहे हो। ठीक है ना? तो वो एनर्जी है ये। मतलब आप पहले से जानते हो कि आपका पार्टनर क्या है, आपको कितना चाहता है और उसके मन में आपको लेकर क्या था। आप
अगर अपने दिल से पूछेंगे, 1 घंटा भी बैठकर अगर आप मेडिटेशन में पूछते हैं तो सारे सवालों के जवाब अंदर से मिलेंगे। बाहर से तो बस खाली भटकावे, क्योंकि वहाँ पर आपका माइंड एक्टिव है और माइंड कहता है कि यार बंदा लॉयल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, ये माइंड की चीज़ें हैं सारी। दिल को इन सब चीज़ों से कोई से मतलब नहीं है। उसे तो बस ये समझ में आ रहा है कि मुझे सामने वाले का प्यार अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप कहोगे दी आपने फिर से कंफ्यूज कर दिया। ऐसा है, हमने कंफ्यूज नहीं किया, हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके पास आपके सारे सवालों के जवाब हैं, आप अंदर से निकाल सकते हो। जैसे कि इस पर्सन को अ, समझाया गया है कि आप अपने सारे सवालों के जवाब भीतर से निकालें। आप सामने वाले को किस लिहाज से गलत बोलते हैं या समझते हैं, या फिर क्यों आप उसको इरिटेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को सामना आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके लव को नहीं खोना है कैसे भी करके, क्योंकि एक बार ये गया तो ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं मिलेगा। प्रकृति का नियम है कि एक बार बेकदरी करके देख लो, फिर बैठकर पछताओ, ठीक है। बेकदरी मत करो, एक बार मौका मिला है, अपनी गलतियां सुधारो, अपने आप को जानो, पहचान लो, अपने लेसन्स को लर्न कर लो। घमंड करने से होगा कुछ नहीं, तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि तुम खाना खाओगे तो ही पेट भरेगा, किसी और के खाने से तो नहीं भरेगा। वो एनर्जी बहुत सॉलिड निकल कर आई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आपका पार्टनर आएगा, बात करेगा, आपको बोलेगा कि आपकी लव की बहुत रिस्पेक्ट करता है, जेन्युइनली आपको बहुत चाहता है, अपनी हर बात को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर। और कुछ भी चीज़ें अगर उसके मन में ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो उनके साथ आपको आकर क्लियर करेगा, आपसे क्लैरिटी मांग लेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये तरीका होता है रिलेशनशिप चलाने का, जो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। डेफिनेटली इस रीडिंग को भी ना आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग को भी ज़रूर क्लेम कीजिएगा। रियूनियन की वाइब है, कल की आप रीडिंग देख सकते हो, बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है, लोगों को कमिटमेंट मिली है। यहाँ पर 2 वर्ड्स बने हैं, एक बना है गॉड, एक बना है किटी। GOD गॉड, KITY। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन के हिसाब से होने वाला है, यानी कुछ परमात्मा का लिखा हुआ होने वाला है यहाँ पे। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही, दूसरा यहाँ पर 128 नंबर है, 8 9 10 11, एक 8 9 10 11, यहाँ पर 11 नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर किटी, किटी किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपसे क्या रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।